नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। श्री रामचरितमानस में लिखे गए इस दोहे को लेकर बवाल मचा रहता है। मानस के सुंदर कांड में जब भगवान श्री राम समुद्र पर क्रोधित होते हैं, तब समुद्र प्रकट होकर उनसे ये बात कहता है। ये उस खंड का छठा दोहा है। आधुनिक काल में इस एक दोहे को लेकर बहुत प्रश्न उठाए जाते हैं। विशेषकर शूद्र एवं नारी शब्द को लेकर वामपंथियों और छद्म नारीवादियों ने इसे तुलसीदास और मानस के विरुद्ध एक शस्त्र बना रखा है। प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति शूद्रों एवं नारियों के विषय में ऐसा लिख सकता है? एक बहुत पुरानी कहावत है, अर्थ का अनर्थ, अर्थात किसी चीज को ठीक ढंग से ना समझा जाए तो उसका गलत अर्थ निकल जाता है। ठीक ऐसा ही इस दोहे के साथ हुआ है। किंतु उससे पहले कि हम इसके वास्तविक अर्थ पर आए, हमें पद्य की एक विधा के बारे में जानना आवश्यक है, जिसे हम कहते हैं बहुअर्थी छंद, अर्थात ऐसे शब्द जिसके कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने मानस में ही कनक शब्द का उपयोग किया है, जिसका अर्थ स्वर्ण भी होता है, गेहूं भी होता है और धतूरा भी। अर्थात इस एक शब्द से उन्होंने तीन तीन अर्थों को एक साथ साध लिया है। जो श्रेष्ठ रचनाकार होते हैं वे ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि रचना अनावश्यक बड़ी ना बने। हमारे हिंदू धर्म के दो सबसे बड़े महाकाव्यों रामायण और महाभारत में भी महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास द्वारा बहुअर्थी संवाद का उपयोग करने का वर्णन है। इनमें से रामायण का तो आधार ही एक ऐसा श्लोक है जिसके दो अर्थ थे। महर्षि वाल्मीकि ने क्रौंच पक्षी को देखकर जो श्लोक दुखी होकर कहा, अंततः ब्रह्मा जी ने उसी का दूसरा अर्थ बताया और वहीं से उन्हें रामायण लिखने की प्रेरणा मिली। उसी प्रकार जब गणेश जी ने महर्षि वेदव्यास को बताया कि वे अपनी लेखनी नहीं रोकेंगे, तब महर्षि वेदव्यास ने उनसे प्रार्थना की कि वे तभी लिखें जब वे उस श्लोक को पूरी तरह से समझ लें। जब गणेश जी की गति बहुत तेज होती थी, तब वेदव्यास ऐसे ही बहुअर्थी श्लोक रच देते थे, जिससे गणेश जी को उसका सही अर्थ समझने में समय लग जाता था और उतनी देर में महर्षि अन्य श्लोकों की रचना कर लेते थे। बहुअर्थी शब्दों का सही उपयोग करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, किंतु तुलसीदास जी कितने श्रेष्ठ रचनाकार थे, इसमें निस्संदेह रूप से किसी को कोई शंका नहीं होगी। उनके इस दोहे में ताड़न शब्द भी बहुअर्थी है, अर्थात इस दोहे में यह शब्द तो एक बार आया है, किंतु हर किसी के संदर्भ में इस शब्द का अर्थ अलग अलग है। किंतु हम अज्ञानी लोग ताड़न का अर्थ हर किसी के विषय में मारना ही समझ लेते हैं, जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आइए इस दोहे में प्रत्येक के विषय में इस ताड़न शब्द का सही अर्थ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है ढोल। ढोल के विषय में ताड़न शब्द का वास्तविक अर्थ मारना या पीटना ही होता है। ढोल को जब तक पीटा ना जाए, अर्थात जब तक उस पर थाप ना दी जाए, उसमें से ध्वनि नहीं निकल सकती। बिना ताड़ना के ढोल का कोई उपयोग नहीं होता। यही नहीं, उसकी ताड़ना भी संगीत सम्मत होनी चाहिए, ताकि उसमें से ध्वनि लयबद्ध रूप से निकले, अन्यथा उसका स्वर कर्कश हो जाता है। तो ढोल के विषय में जो ताड़न शब्द है, उसका वास्तविक अर्थ मारना या पीटना ही है। अब आते हैं गवार पे। गवार का अर्थ होता है अज्ञानी, और यहाँ पर ताड़ना का अर्थ है दृष्टि रखना। अज्ञानी को यदि कोई कार्य दिया जाए और उस पर दृष्टि ना रखी जाए, तो वो कार्य कभी भी सही ढंग से नहीं हो सकता। हम सभी जब बचपन में अज्ञानी थे और हमें कोई कार्य करने को दिया जाता था, तो हमारे माता पिता और हमारे गुरुजन हम पर बराबर दृष्टि रखते थे, ताकि हम अर्थात अज्ञानी बच्चे किसी तरह की गलती ना कर दें। जब तक किसी को किसी चीज के विषय में पूर्ण ज्ञान ना हो, तब तक उस पर ताड़ना अर्थात दृष्टि रखनी चाहिए। ऐसा ना करने पर भारी हानि होने की संभावना होती है। इस दोहे के तीसरे शब्द पर आते हैं, जो है पशु। पशुओं को हिंदू धर्म में बहुत ही मूल्यवान माना गया है, इसीलिए उन्हें पशु धन कहा जाता है। इनके विषय में ताड़न का अर्थ है देखरेख करना। पशु बुद्धिहीन है किंतु मूल्यवान है, अतः उसे हर समय सही देखरेख की आवश्यकता होती है। जब पशु झुंड में चलते हैं तो एक व्यक्ति सदैव उनके देखभाल के लिए उनके साथ होता है, ताकि पशु इधर उधर ना भटक जाए और अपना और दूसरों का नुकसान ना कर दे। तो पशुओं के विषय में ताड़न का अर्थ होता है देखरेख करना। अब आते हैं उन दो शब्दों के ऊपर जिन पर सबसे अधिक प्रतिक्रिया और सबसे अधिक आपत्ति होती है। उनमें से पहला शब्द है शूद्र। हिंदू धर्म में तो शूद्र इस शब्द पर ही आपत्ति होती है।
लेकिन हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि शूद्र कोई जाति नहीं बल्कि वर्ण है। जाति और वर्ण में बहुत अंतर होता है, किंतु आजकल के लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। जाति और वर्ण के बीच का जो अंतर है उस पर एक विस्तृत वीडियो हम बाद में प्रकाशित करेंगे। तो यहाँ पर जो संवाद है वो शूद्र के वेद पाठन के विषय पर है। यहाँ पर ताड़ना का अर्थ होता है मार्गदर्शन। हिंदू धर्म में ब्राह्मण वर्ण को विद्या, क्षत्रिय वर्ण को आयुध, वैश्य वर्ण को वाणिज्य एवं शूद्र वर्ण को भूमि का अधिकारी माना गया है। यदि कोई शूद्र वेद पाठ कर रहा हो तो वो किसी योग्य ब्राह्मण या गुरु के उचित मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, ताकि उसे उसका सही ज्ञान मिल सके। गुरु के सही ताड़न अर्थात मार्गदर्शन के बिना वो गलत ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस दोहे में ताड़ना जो शब्द है वो भले ही शूद्र वर्ण के लिए उपयोग किया गया हो, किंतु अन्य दो वर्णों अर्थात क्षत्रिय और वैश्य पर भी ये बात लागू होती है कि उन्हें अपनी शिक्षा योग्य ब्राह्मण या गुरु से ही लेनी चाहिए। यही हिंदू धर्म में गुरु शिष्य परंपरा का वास्तविक मूल है। यहाँ पर लोगों की एक और गलतफहमी यह है कि शूद्रों को पुराने समय में वेद पाठन का अधिकार नहीं होता था, जो बिल्कुल गलत है। हमारे धर्म ग्रंथ ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं जहाँ पर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों ने वेदों का अध्ययन किया है और ब्राह्मणत्व को भी प्राप्त किया है। तो इस दोहे में शूद्र के लिए जो ताड़न शब्द है उसका अर्थ होता है मार्गदर्शन करना। अब आते हैं अंतिम और कदाचित सबसे अधिक भ्रामक शब्द पर, जो है नारी। इस दोहे में सबसे अधिक आपत्ति नारी शब्द पर ही होती है, किंतु इस दोहे में नारी के विषय में ताड़ना का अर्थ होता है उनका ध्यान रखना एवं उनकी रक्षा करना। नारी को हिंदू धर्म के 14 सर्वोत्तम रत्नों में से एक माना गया है और नारी समुद्र मंथन में निकली गई लक्ष्मी के समान पवित्र और आदरणीय मानी जाती है। इसीलिए यह आवश्यक है कि उनका सदैव ताड़न अर्थात ध्यान रखा जाए। यहाँ पर ताड़न का अर्थ ध्यान रखना और रक्षा करना है। स्त्री को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और उनका सदैव ध्यान रखना चाहिए और एक रत्न की भांति सदैव उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ और सनातन इतिहास ऐसी घटनाओं से भरे पड़े हैं जहां केवल एक नारी की सुरक्षा और सम्मान के लिए सहस्त्रों पुरुषों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। तो इस दोहे में नारी के लिए जो ताड़न शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ होता है ध्यान रखना और रक्षा करना। तो यही वास्तव में इस दोहे का अर्थ है जिसे जानबूझकर बिना सोचे समझे रामायण और श्री राम के चरित्र हनन के लिए और हमारे महान सनातन हिंदू धर्म में फूट पड़वाने हेतु उपयोग में लाया जाता है। इसका यही एक कारण है कि हम लोग इस दोहे के वास्तविक अर्थ से अनभिज्ञ हैं और ऐसे बहुत कम हैं जो इसका वास्तविक अर्थ समझा सकते हैं। अन्यथा क्या कोई ये सोच सकता है कि तुलसीदास जो भगवान श्री राम की भक्ति में ऐसे लीन थे कि श्री रामचरितमानस लिखते समय उनकी आंखों से सदैव अश्रुधारा बहती थी, ऐसी अपमानजनक बातें शूद्रों और नारी के विषय में लिखेंगे? ऐसा सोचना ही मूर्खता है। तो आशा है कि आपको इस सुंदर दोहे का वास्तविक अर्थ समझ में आ गया होगा। यदि आ गया हो तो इसे अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका वास्तविक अर्थ होता है कि ढोल लयबद्ध थाप देने के, गवार दृष्टि रखने के, शूद्र वेद पाठ में मार्गदर्शन के, पशु देखरेख के एवं नारी ध्यान एवं रक्षा के सदैव अधिकारी होते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।